बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीवर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार लाहौरी चिकन चने की रेसिपी बनाएंगे और ये कमर्शियल रेसिपी हम इस तरीके से बनाएंगे कि आपको बाज़ार वाला टेस्ट घर पर ही मिल जाएगा। तो आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि घर पे हम बाज़ार वाले चने किस तरह से बना सकते हैं। जब हम चिकन चने घर पर बनाते हैं तो अक्सर उसका टेस्ट भी ठीक नहीं आता और उसकी ग्रेवी भी ठीक से नहीं बनती, और कौन सी ऐसी खास चीज़ है जो बाज़ार वाले चनों में डाली जाती है और जब वो हम घर पर बनाते हैं तो उस तरह से हमें वो टेस्ट नहीं आता। तो ये बेहतरीन से चिकन चने घर पर कैसे बनाए जा सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपके साथ सारे डिटेल्स शेयर करूंगी, इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना। तो यहाँ चिकन चने बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं उबले हुए चने। ये तकरीबन 1 पाव चने हैं। चने 3 तरह के होते हैं, एक बहुत ही बारीक वाले, एक मीडियम साइज़ के और एक बड़े साइज़ के। बाज़ार वाले जो हैं वो मीडियम साइज़ के चनों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के चने लिए हैं। तो यहाँ चनों को या तो आप एक रात पहले भिगो दें या कम से कम 6 घंटे आपने इसको लाजमी भिगोना है। उसके बाद हम चनों को अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे और चनों को इतना बॉईल करना है कि चने ना तो टूटें और ना इनका छिलका उतरे और ना ही चने सख्त हों। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीब चिकन लिया है और चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब यहाँ हम कोई पैन या कढ़ाई लेंगे और इसमें तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, क्योंकि चनों के अंदर थोड़े से ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल होता है। और कुकिंग ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे और चिकन की क्वांटिटी जो है वो हम चनों के हिसाब से रखेंगे। यहाँ मैंने 1 पाव चने लिए हैं तो इसमें मैं आधा किलो चिकन ऐड करूँगी। अगर आपको ज़्यादा चिकन पसंद है तो आप 700 ग्राम चिकन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ चिकन को हमने अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई करना है और इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए। तो जैसे ही कलर आ जाएगा इसके बाद हम चिकन को एक साइड पर निकाल लेंगे। अब यहाँ हम कुछ साबुत मसाले लेंगे, जिसमें है ज़ीरा 1 टीस्पून, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग, 3 अदद हरी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। और इन मसालों को हम उसी ऑयल में ऐड कर देंगे जिसमें हमने चिकन फ्राई किया है, क्योंकि हम इसी ऑयल को चने बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमने मसालों को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जैसे ही मसाले थोड़े फ्राई हो जाएं और इसमें से खुशबू आने लगे तो इसके बाद यहाँ हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन भी फ्राई हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टीस्पून भर के, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़रूरत। और इन मसालों को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट आपने इनको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि इनका कलर निकल आए और खुशबू आने लगे। तो जैसे ही मसाले भुन जाएंगे तो इसमें हम ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके आपने उनको अच्छे तरीके से पीस लेना है और प्याज का पेस्ट ही आपने इसमें ऐड करना है, क्योंकि इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी और चनों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और प्याज को यहाँ हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है मसालों के साथ, ताकि प्याज का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और जो कच्चे प्याज की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ प्याज को फ्राई करने में तकरीबन 7 से 10 मिनट लगेंगे। तो ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं और इनको ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेना है और इसको भी हम मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि टमाटर का पानी भी जो है वो ड्राई हो जाए और मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो पेस्ट यहाँ ऐड करने का मकसद यही था कि ग्रेवी अच्छी बने, और जो टमाटर और प्याज अलग अलग तैरते हुए नज़र आते हैं अक्सर किसी भी ग्रेवी या शोरबे वाली चीज़ में, तो वो अच्छे नहीं लगते। इसलिए अगर हम किसी भी ग्रेवी या शोरबे वाली चीज़ में तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर ऐड करें तो बहुत अच्छी और स्मूथ ग्रेवी बनती है। तो देखिए मसाला तैयार हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें उबले हुए चने ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला जो है वो चनों के साथ कंबाइन हो जाए। और इसके बाद हम इसमें फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो चिकन और चनों में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं आपको एक मेन टिप बताऊंगी जिसकी वजह से बाज़ार वाले चने टेस्टी और ग्रेवी वाले होते हैं। तो यहाँ हमने उबले हुए चनों में से थोड़े से चने निकाल कर रख लेने हैं साइड पे और उसमें चनों का ही पानी ऐड करके इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। और जैसे ही चिकन और चने अच्छे तरीके से भून जाएंगे तो इस पॉइंट पे हम ये पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और पेस्ट ऐड करके हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक करना है मीडियम फ्लेम पर। अब इस पॉइंट पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे और ये चनों का ही पानी है जिसमें मैंने चनों को बॉईल किया था, उसको आपने वेस्ट नहीं करना, सारा टेस्ट इसी में होता है। वही पानी हम ग्रेवी और शोरबे के लिए इसमें यूज़ करेंगे और जितनी आपने ग्रेवी या शोरबा रखना हो आप उस हिसाब से उसमें पानी ऐड कर लें। उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। अब यहाँ 10 से 15 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ ग्रेवी जो है वो थिक होना शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे कटी हुई, 4 से 5 अदद इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे खुशबू और जायके के लिए। और इसके बाद इसमें हम थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें ऐड करेंगे और हरा धनिया ऐड कर देंगे कटा हुआ ढेर सारा।
तो ये तमाम चीज़ें आपने इसी पॉइंट पे इसमें ऐड करनी है। अगर हम गरम मसाला या काली मिर्ची पहले ऐड कर देते तो इनका टेस्ट इन्हेंस होकर नहीं आना था चनों में। तो इसी पॉइंट पे आपने इसको ऐड करना है। इसके बाद हम चनों को 10 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। तो देखिए यहाँ दम के बाद ऑयल भी ऊपर आ गया है और चने हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी इस पॉइंट पे आपको इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन जैसे ही हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये थिक हो जाएगी। इसलिए आपने चनों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, वरना ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। तो ये बेहतरीन से चिकन चने रेडी हो चुके हैं। तो फाइनली अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो अब आप इसकी ग्रेवी की कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो देखिए कितनी बेहतरीन से इसकी ग्रेवी बनी है और ये बिल्कुल बाजार वाले टेस्ट के चने रेडी हुए हैं। अब हरे धनिये से इसको हम गार्निश कर लेंगे और ये मसाले में से मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया था, इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। इससे चनों की बिल्कुल कमर्शियल और बाजार वाली लुक आएगी और बाजार वाले भी इसी तरह से ऊपर ऑयल डाल कर देते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है और इसको आपने नान या खमीरी रोटी के साथ खाना है। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।